आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द नियर वन जो एग्जाम है वो है आपका बीएसएससी। ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ आपको हार्डली आई विल टेक 2 to 5 मिनट, ये वीडियो अंत तक देखें। और अगर आपका खुद का स्ट्रेटेजी है किसी पेपर को सॉल्व करने के लिए तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बट अगर ये देख लोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, विथ गुड मार्क्स। चलो, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। जो ये 150 जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमने आपको बताया हमारा जो टारगेट है वो है 120। ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, जो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा ये उनके लिए है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और जो कंटिन्यूसली इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो दरोगा का प्रिपेयर करते हैं, बीपीएससी का प्रिपेयर करते हैं, उनका एक अच्छा लेवल बना हुआ है। ठीक है, अच्छा लेवल बना हुआ है मतलब मेहनत करने वाले स्टूडेंट है वो। ठीक है। उस हिसाब से मैं सेफ स्कोर पे भी बात करूंगा। और जो मैं बुक का लेके चल रहा हूँ वो है आपका एडुटेरिया वॉल्यूम 2, अभी जो लेटेस्ट है। ठीक है। गलतियां सब बुक में है, उसमें भी है, बट उस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है वो किसी भी बुक से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ठीक है। उसका लेवल ऐसा होता है कि हर एक पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाए। अगर पेपर टफ जाएगा तो कट ऑफ इजिली नीचे आ जाएगा। ठीक है। आपको पता है 2213 का आप मेंस देख लो दरोगा का या प्री देख लो, तो उसके लिए आपको नहीं घबराना, आपको अपने तरफ से 100% देना है। ठीक है। तो चलिए, अब जो अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं तो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। सबसे पहले जब आप पेपर करोगे याद रखिएगा, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जीएस को कंप्लीट करना है। मान लीजिए अगर आपका 70 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन है, मैं लिख के देता हूं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और अगर आपने पूरा मेहनत किया है अगले 2 से मतलब जो भी 2 साल गए हैं, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली है कि एक अच्छा स्कोर होगा। अगर 65 प्लस आपका स्कोर होगा, बहुत लोग का इससे ज्यादा भी होगा। ठीक है, क्योंकि पेपर मैंने देखा है, अगर मैं एडुटेरिया का लेके चल रहा हूं और एवरेज जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा वो वही रहेगा, आप ये समझ के लो। जीएस का और रीजनिंग का जो पैटर्न है वो भी वही रहेगा। मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस थोड़े इजी हो सकते हैं आपका मैथ्स वाले पार्ट में। ठीक है, तो उसके लिए घबराइए मत। पेपर ऐसा आएगा कि अगर आपने चीजों को समझा है, ठीक है, चीजों को अच्छे से बिल्डअप किया है अपने दिमाग में, तो आप कर पाओगे। तो पेपर में जो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है वो है आपका जीएस का सेक्शन। ठीक है, अगर 75 क्वेश्चन आता है, मैं लिख के देता हूं, 65 से नीचे किसी का भी स्कोर नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ रखा है, चाहे वो साइंस हो या जीके वाला पार्ट हो। ठीक है, उसके बाद जब आप एक अच्छा, मान लीजिए 65 आपका नहीं भी आता है, मान लीजिए अगर 60 नंबर भी अगर आपका है या 55 नंबर भी आता है, तो आपका एक अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और याद रखना, जब भी ये करोगे इसमें ज्यादा टाइम कभी मत दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा ट्राई करना है कि जो 75 क्वेश्चन है 20 से 25 मिनट में आपको खत्म कर लेना है। 25 मिनट भी बहुत हुआ, क्योंकि अगर आपको आता है तो टिक मार देना, अगर नहीं आता है तो लास्ट में आप एनालिसिस के लिए उसको छोड़ सकते हो। तो 20 से 25 मिनट हार्डली आपको यहां देना है, ये बहुत टाइम होता है। उसके बाद जो आपको आना है, ठीक है, उसके बाद जो आना है आपका जीएस के बाद आपको आना है रीजनिंग में। ठीक है, अब रीजनिंग में जब आओगे, याद रखिएगा, अगर आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हो, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग आप अलग से भी प्रैक्टिस करो। जैसे 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन को आप टाइमर के साथ कीजिए, आप देखिए कि 50 क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, या मैथ्स रीजनिंग के कंबाइन 20-20, 25-25 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जो टाइम कंज्यूमिंग है वो यही है। टाइमर लगा के करना है, अगर आप टाइमर लगा के नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत 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 बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि आपको टाइमर के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे और उस एग्जाम प्रेशर जो होता है उसको आप इजीली हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो टाइमर लगा के आपको करना है क्वेश्चन। रीजनिंग आपको 50 क्वेश्चन है, इसमें श्योर रहेंगे, और इसमें जो आपका टारगेट होना चाहिए 45 प्लस। मैं मान के चलो 45। आप बोलेंगे सर ऐसे ही आ गए, कुछ भी बोल रहे, मैं यहाँ लिख के देता हूं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो 50 में 50 लेके आएंगे। अब वो कैसे, देखिए, 2-4 टॉपिक जो मैंने आपको अलग से भी करवाया, जैसे कि मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है, उसके बाद एनालॉजी हो गया, एनालॉजी में भी याद रखना है नंबर एनालॉजी। उसी तरीके से ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में भी आपको नंबर वाला ऑड वन आउट ज्यादा करना है। तो जैसे एनालॉजी हो गया नंबर वाला, मिसिंग नंबर हो गया वो वाला, और आपका ऑड ऑन आउट हो गया नंबर वाला, कैलेंडर हो गया। तो ये 4-5 जो टॉपिक है मैंने सेपरेटली आपको बहुत ही अच्छे से लॉजिकल तरीके से करा है कि एग्जाम में जाओगे तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं लिख के देता हूं, आपका स्कोर इसमें 50 आने की पूरी संभावना है, इसमें आपको कोई ये नहीं कर सकता। और एक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन आपको करना है, बाकी और कोई इसमें ऐसा टॉपिक नहीं है जहां आप नहीं कर पाओगे अगर आपने सही से किया है तो। ठीक है, तो यहां अगर आप देखते हो तो यहां जो आपका स्कोर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, 45, और ये है आपका 65 यहाँ है ना, ये 65। ठीक है, 65 जीएस का मैं मान के चल रहा हूँ, तो 5-5 10 हो गया ये। ठीक है, और ये 6 और 4 आपका 10 हो गया, यहाँ 110 हो गया आपका
जीएस और रीजनिंग से। अब जो मैथ्स का जो बचता है, ठीक है, जो मैथ्स का बचता है, अब किसी का मैथ्स ज्यादा अच्छा होगा तो उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा, पर मेरा टारगेट है कि मैं पहले जीएस अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं रीजनिंग करूंगा, उसके बाद में मैथ्स पे आऊंगा। आप मैथ्स में जितने भी अच्छे हो, 30 मार्क खानो, पर मैथ्स आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। लास्ट में आप मैथ्स अटेम्प्ट करोगे और जितना क्वेश्चन कर सकते हो वो आपके लिए बोनस है, ठीक है। बट याद रखिएगा जो अच्छे हैं मैथ्स में वो वहां भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और 25 है तो 18 क्वेश्चन वहां भी करके आएंगे। तो हम वीडियो बनाने का मतलब बस इतना है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे और कल से या आज से जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, सबसे पहले आपको जीएस करना है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग पे जाना है और उसके बाद आपको मैथ्स पे जाना है, ठीक है। और रीजनिंग में मैं फिर से बोलता हूं, मैथ्स एंड रीजनिंग टाइमर के साथ क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए, ठीक है। टाइमर के साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए। अब मैं अगर बात करूं, और जो मैंने रीजनिंग में बोला 50 में 50 कैसे आएगा, तो मैंने बताया मिसिंग नंबर, ठीक है, आपका एनालॉजी, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड ऑन आउट, जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बॉक्स बना के मिसिंग नंबर आने, सब चीज जो जुड़े हुए ग्रुप में मैंने करवाया। तो सेफ स्कोर का अगर मैं बात करूं, ठीक है, एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का लेके चल रहा हूं। सेफ स्कोर है, मतलब सेफ स्कोर मतलब एक अच्छा स्थिति है आपका, आप एक अच्छी स्थिति में हो, ठीक है। अगर आपका, ठीक है, 115 प्लस है, एवरेज में मान के चलो, मतलब सेट आप कंटिन्यूसली लगा रहे हो, और मैं मान के चला हूं मैक्सिमम लोगों का 115, मुझे यहाँ मैक्सिमम लोगों का जो भी मुझे देख रहे हैं मुझे पता है 115 प्लस उनका आ रहा होगा, ये एवरेज है, ठीक है। बाकी आप एग्जाम प्रेशर को बस हैंडल कर लीजिएगा, सिलेक्शन आपका श्योर है, ठीक है। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरीके का डाउट है या कोई क्वेश्चंस में लगता है कि कुछ, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं, ठीक है, एडुटेरिया में, तो घबराना नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक नीचे होगा, जुड़ सकते हो, भेज सकते हो। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय